राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप ऑफ द डे पॉइंट 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके डेली लाइफ में बहुत काम आ सकते हैं। साथ ही आपके टाइम और पैसे दोनों की बचत हो सकती है। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टिप्स दोस्तों हमारे प्लास्टिक के डब्बे को लेकर है। कुछ इस तरीके के डब्बे जो कि मार्केट से हम या तो फिर खाने लेकर आते हैं या फिर मिठाइयाँ लेकर आते हैं, तो उनके साथ ये डब्बे हमें मिल जाते हैं फ्री में। तो या तो हम इसे यूज़ करते हैं या तो फिर इसे हम बेकार समझकर फेंक देते हैं क्योंकि ये यूज़ एंड थ्रो है। लेकिन इसे आप बेकार समझकर बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। इसे आप अपने किचन में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वो कैसे। तो सबसे पहले आप अपने बेकार डब्बे के कैप को लीजिएगा। उसके बाद पानी पीने वाले बॉटल आते हैं उसके कैप को लीजिएगा। तो यहाँ पर अब आपको लेना है फेविक्विक और इसके ऊपर हमें कुछ इस तरीके से लगा लेना है। आप चाहे तो ग्लू गन से भी इसे चिपका सकते हैं। तो कैप के ऊपर कैप चिपकाना है, मतलब ढक्कन के ऊपर ढक्कन आपको अच्छे से चिपका देना है और बिल्कुल सेंटर में आपको चिपकाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोनों कैप के ऊपर हमें कैप चिपका देना है। इसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो ये अच्छे से सूख जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ढक्कन के ऊपर ढक्कन चिपक गए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से आप इसे उठाकर छू भी सकते हैं, बिल्कुल भी ये निकलने वाला नहीं है। चलिए अब इसका यूज भी देख लेते हैं। तो दोस्तों कई बार फ्रिज में हम अपने खाने की चीज़ों को ढकने के लिए स्टील के प्लेट का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारे स्टील के जो प्लेट है ना वो कई बार फ्रिज में ही रह जाते हैं जो कि हमें मिलते नहीं हैं। तो इस तरीके से आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं अपने प्लास्टिक के ढक्कन से। तो इसे आप अपने फ्रिज में यूज़ करें और जिससे आप अपने खाने की चीज़ों को कवर भी कर सकते हैं और आपका काम भी आसान होगा और स्टील के प्लेट भी आपके जो है यूज़ नहीं हो पाएंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। कुछ इस तरीके के बॉटल तो सभी के घर में मिल जाते हैं क्योंकि ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल आती है 10 या 20 रुपए की। तो आज मैं इसका कमाल का यूज़ करने वाली हूँ जो आपके घर और किचन में बहुत काम आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बॉटल लिया है। अब इस बॉटल में हम होल करेंगे। होल करने के लिए अपने गैस को ऑन करिए और आपको लेना है कांटे वाली चम्मच, जिसे हम फोक भी बोलते हैं। अब इसे गर्म करके अपने बॉटल के अंदर कुछ इस तरीके से डालेंगे तो इजीली ये होल भी हो जाएंगे क्योंकि फोक जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो इस तरीके से आपको इसके अंदर होल कर लेना है। बॉटल के चारों तरफ अच्छे से होल कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉटल में होल कर लिया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसे कट करना है। कट हमें क्या करना है, नाइफ को गर्म करना है और ऊपर वाले पार्ट को कुछ इस तरीके से हम गर्म करेंगे जहाँ पर हमने होल किया है। तो सिर्फ ऊपर वाले साइड को ही हम कट करेंगे। आप चाहे तो इसे सीजर की हेल्प से भी कट कर सकते हैं, चाहे तो आप नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा पार्ट निकल कर आया। अब नीचे वाले पार्ट से हम सेंटर का पार्ट निकालेंगे और नीचे वाले पार्ट को भी अलग कर लेंगे। मतलब एक बोतल का हमें 3 पार्ट करना है और आपको बिल्कुल स्मूथली कट करना है, बिल्कुल भी रफली नहीं होना चाहिए। अगर रफली है तो उसे नाइफ की हेल्प से अच्छे से आप उसे कट कर लीजिएगा जिससे कि वो स्मूथ हो जाए, जो देखने में भी अच्छा लगे। तो बस यहाँ पर अभी सेंटर का पार्ट हम हटा देंगे और सिर्फ ऊपर और नीचे वाला पार्ट को हम रखेंगे। सेंटर के पार्ट को हम हटा देंगे। अब जो नीचे वाला पार्ट है दोस्तों वो बिल्कुल बाउल की तरह हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक। सफ़ेद नमक का ही यूज़ करिएगा। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 सैशे शैम्पू का। शैम्पू आप कोई सा भी ले लीजिएगा, बस 1 पैकेट शैम्पू इसमें डाल दीजिएगा और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स आपको अच्छे से करना है। तो यहाँ पर शैम्पू और नमक अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद हमें चाहिए लौंग, जो कि इजली हर किचन में मिल ही जाता है और खड़े लौंग आपको यूज़ करना है, फूल वाला, बिल्कुल भी टूटा नहीं होना चाहिए। अब इस मिक्सचर के अंदर हमें अपने लौंग को कुछ इस तरीके से स्टिक कर देना है। 8 से 10 लौंग आपको ईजिली इसमें आ जाएंगे और ईजिली इसमें स्टिक भी हो जाते हैं। अब इसे हम यूज कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे और किस लिए करेंगे, चलिए वो बताते हैं। दोस्तों गर्मियाँ आ चुकी हैं और हमारे किचन, बाथरूम, जहाँ कहीं पर भी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, वहाँ से स्मेल आ रही है, बैड स्मेल आ रही है, तो बस वहाँ पर आपको इसे रखना है। अब इसे आपको ऊपर वाले पार्ट को कवर कर देना है और अच्छे से ये कवर भी हो जाता है। अब आप इसे अपने बाथरूम में, अपने किचन में, जहाँ कहीं से भी बैड स्मेल आ रही हो वहाँ पर इसे रख सकते हैं। दोस्तों अक्सर जो है बाथरूम से बैड स्मेल आती रहती है और हमारे कहीं ना कहीं सिंक एरिया से भी बहुत ज़्यादा बदबू आती रहती है। तो वहाँ पर भी आप इसे यूज कर सकते हैं और रख सकते हैं जिससे कि बैड स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और बिल्कुल अच्छे से आपका जो एयर फ्रेशनर की तरह ये काम करेगा। तो ये हमारा होममेड एयर फ्रेशनर बनकर तैयार है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल 100% वर्क भी करती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा।
नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप दोस्तों, हमारे घर में कंघी तो बहुत रहते हैं, तो आज मैं इस कंघी का कमाल का यूज़ करने वाली हूँ जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। तो करना क्या है चलिए वो बताते हैं। तो दोस्तों इस तरीके के आपको कंघी लेने हैं, बड़ी वाली साइज़, छोटी वाली साइज़ आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं। तो यहाँ पर बड़ी वाली कंघी लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से हमें लेना है ब्लेड, जो कि हमारे घर में ईजिली मिल ही जाते हैं क्योंकि सेविंग में काम आते हैं। तो इस तरीके से आपको ब्लेड ले लेना है और ब्लेड को क्या करना है, ग्लू गन की हेल्प से आपको इसे चिपका लेना है और अच्छे से चिपकाना है ताकि ये निकले ना। और ग्लू गन को अच्छे से गर्म करके चिपकाना है। आप चाहे तो इसे फेविक्विक की हेल्प से आप इसे चिपका सकते हैं, बहुत अच्छे से चिपक जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ग्लू गन गर्म करके अच्छे से इसे चिपका लिया है और इसे छोड़ देना है कुछ मिनट के लिए। उसके बाद आप देखेंगे बहुत अच्छे से ये चिपक जाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से चिपक गई है। अब इसका यूज़ हम कहाँ करने वाले हैं चलिए वो बताते हैं। दोस्तों हमारे घर में बहुत सारे ऐसे टेप होते हैं जो कि हमें घर में अक्सर काम आते हैं, जैसे कि प्लास्टिक के टेप हो गए, पेपर टेप हो गया, सेलो टेप हो गया। तो इस तरीके के टेप का हमें अक्सर जो है यूज़ करते रहते हैं कहीं ना कहीं। तो क्या होता है, कई बार इसे हमें कट करना होता है तो बार बार हमें नाइफ़ की हेल्प लेनी होती है और जब भी हम नाइफ़ से कट करते हैं दोस्तों तो नाइफ़ में ये बार बार चिपक जाती है। तो इस तरीके के टूल बनाकर आप अपने सेलो टेप को जो है ईजिली कट कर सकते हैं, चाहे वो प्लास्टिक के टेप हों, पेपर टेप हों या फिर कोई सा भी टेप हो। आप ईजिली इस तरीके से आप जो है कट कर सकते हैं। मार्केट में सेलो टेप को कट करने के लिए बहुत तरीके के टूल आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो इस तरीके से आप ईजिली घर में बनाकर अपने ब्लेड को इस तरीके से कोई भी टेप को ईजिली जो है कट कर सकते हैं बिना पैसे को वेस्ट किए। तो यहाँ पर छोटे छोटे टेप को मैंने इसे कट करके आपको दिखाया है, ईजिली कट जाती है दोस्तों, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। और कई बार तो हमें बड़े वाले टेप की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों। तो इस बड़े वाले टेप को भी आप ईजिली कट कर सकते हैं, जिसे हम चौड़ी टेप बोलते हैं, जिसकी लेंथ जो है बहुत ज़्यादा लंबी भी होती है और चौड़ी भी होती है। तो इस तरीके के टेप को भी आप इजीली इस ब्लेड की हेल्प से कट कर सकते हैं। तो आप भी अपने घर पर इस तरीके के टूल बनाकर अपने काम को आसान बना सकते हैं, साथ ही अपने बहुत सारे पैसों की बचत भी कर सकते हैं। जब भी टूल्स बनाएं दोस्तों तो इस तरीके के कंघे का ही यूज करें, क्योंकि बड़ी से बड़ी टेप भी आप इजिली कट कर पाएंगे और छोटी से छोटी टेप को भी आप इजिली कट कर पाएंगे। चाहे वो कोई सा भी टेप हो, इजिली इससे कट जाएंगे और आपका काम भी आसान हो जाएंगे। आप भी अपने ब्लेड का यूज करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। कुछ इस तरीके के पर्स तो हम डेली यूज करते हैं और कहीं भी जाना होता है तो इस तरीके के हैंड पर्स हम अक्सर लेकर जाते हैं। लेकिन जब हम पार्टी फंक्शन या फिर हम कहीं पर भी जाते हैं तो कुछ इस तरीके के पर्स को हम लेकर जाते हैं, क्योंकि ये कभी कभी हम यूज़ करते हैं और ये अक्सर पार्टी छोटे मोटे फंक्शन होते हैं तभी हम यूज़ करते हैं। और ऐसे में ये रखे पड़े होते हैं जिससे कि इसमें जो अंदर होते हैं ना वो कहीं ना कहीं इसमें से बैड स्मेल आ जाती है और इसमें छोटे मोटे फंगस भी लग जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों कुछ चीज़ें हम इसमें रख कर भूल जाते हैं, जिससे कि इसमें कई बार बहुत ज़्यादा बदबू और फंगस भी लग जाते हैं। तो ऐसे में क्या करें दोस्तों, जब भी आप अपने पर्स को यूज़ करें और यूज़ करने के बाद जब आप इसे रखने वाले हों तो इसमें आप क्या करें जिससे कि ये आपका जो पर्स है बिल्कुल भी इसमें से बैड स्मेल ना आए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लेना है आपको टैल्कम पाउडर, कोई सा भी ले लीजिए, पॉन्ड्स ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे बस वो ले लीजिए। उसके बाद अपने पर्स के अंदर कुछ इस तरीके से स्प्रिंकल कर दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, इसमें से बैड स्मेल खत्म हो जाएगी। उसके बाद इसमें जो भी चिपचिपाहट होगी वो खत्म हो जाएगी और आपका जो पर्स है ना बिल्कुल स्मेल फ्री हो जाएगा और तो और बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। और यहाँ पर आप जब भी अपने पर्स को रखें तो इस तरीके से इसमें जो है पाउडर का यूज़ करिए और बहुत अच्छे से आपका जो पर्स है यूज़ में आने लगेगा और बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप अपने पर्स से बैड स्मेल भी ख़त्म कर सकते हैं, फंगस भी ख़त्म कर सकते हैं। और चाहे आप कितने दिन भी आप इसे 1 साल के लिए रख दें फिर भी इसमें से कोई भी बैड स्मेल नहीं आएगा, ना ही इसमें कोई फंगस वगैरह आएगा, ना ही इसमें से कोई भी चिपचिपाहट सी होगी। तो इस तरीके से अक्सर जो है हमारे पर्स में इस तरीके के प्रॉब्लम आते हैं। तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने के लिए इस पाउडर की हेल्प से अपने काम को बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं और इसे रीयूज़ कर सकते हैं। और जब भी आप नेक्स्ट टाइम इसे निकालेंगे तो बिल्कुल फ्रेश तरीके से आपके पर्स आपको मिलने वाले हैं, बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आएगा और बिल्कुल भी अच्छी खुशबू के साथ आप अपने पर्स को यूज कर सकते हैं। तो जब भी आप इसे रखें तो इस तरीके के ट्रिक को ज़रूर ट्राई करिएगा। छोटे छोटे ट्रिक हमारे काम को बहुत आसान बनाते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरीके के साबुन को लेना है और आपको लेना है एक पिलर।
अब इस पीलर की हेल्प से हम इसे पील करने वाले हैं। कैसे पील करेंगे? जैसे कि हम ककड़ी या फिर खीरे को छीलते हैं, बस उस तरीके से हम इसे पील करने वाले हैं। क्यों पील करेंगे वो भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो इस तरीके से अगर आप पील करेंगे दोस्तों तो बिल्कुल एक स्लाइस की तरह ये निकलता है और काफ़ी जो है लंबा भी रहता है। तो आपको जितनी ज़रूरत है उतना आप इसे पील कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे हम इसलिए पील कर रहे हैं कि जब भी हमें कहीं बाहर जो है ट्रैवल के लिए जाना होता है या फिर इसे हमें कैरी करना होता है तो हम साबुन को डायरेक्ट कैरी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप पील करके अपने बॉक्स में रख लेंगे तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा इसे यूज़ करना। अगर आप चाहें तो इसे हैंड वॉश की तरह यूज कर सकते हैं या फिर आप नहाने के लिए यूज़ करना चाहें तो आप इसे नहाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसलिए कि दोस्तों अगर आप साबुन का यूज़ करते हैं डायरेक्ट तो आप साबुन नहाते वक्त तो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसे कैरी करना बिल्कुल भी इजी नहीं होता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जिससे कि वो भीगे रहते हैं और उसे हम डायरेक्ट बैग में नहीं रख सकते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर आप पील करके लेके जाएंगे तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा इसे यूज़ करना। साथ ही इसे आपको ट्रैवल करना भी काफ़ी ज़्यादा कैरी करना आसान हो जाएगा। अब चाहे तो छोटे से जिप लॉक बैग में भी आप पील करके ले जा सकते हैं या फिर आप किसी छोटे से बॉक्स में भी इसे रख सकते हैं। इससे आपको निकालना भी आसान होता है। साथ ही में आपको जितना ज़रूरत है उतना ही आप इसे यूज कर सकते हैं और ये बिल्कुल साबुन की तरह भीगेगा नहीं। बढ़ते अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। कुछ इस तरीके के प्याज के छिलके और लहसुन के छिलके दोस्तों अक्सर जो है जब भी हम छिलते हैं प्याज या फिर लहसुन डेली किचन में तो बहुत सारे प्याज के छिलके और लहसुन के छिलके हमें निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय लहसुन और प्याज के छिलके बिल्कुल नए नए आ रहे हैं और इसके जो छिलके होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं और बहुत ही जल्दी निकल जाते हैं। और इसे भूल कर भी मत फेंकिएगा दोस्तों, क्योंकि ये प्याज और लहसुन से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा गुणकारी है। तो आज मैं इसे कैसे यूज़ करने वाली हूँ अपने खाने में, चलिए वो बताते हैं। दोस्तों कुछ इस तरीके के लहसुन और प्याज के छिलके को आप अच्छे से निकाल लीजिए। बिल्कुल पतली पतली जो छिलके वही लेने हैं और इसे अच्छे से पोंछ कर या फिर इसे धोकर आप सुखा लीजिए। माइक्रोवेव में सुखाएंगे तो बहुत ही जल्दी ये सूख जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से सुखा लिया है धोकर। उसके बाद आपको लेना है मिक्सर जार। अब इसमें मिक्सर जार में आपको डालकर इसे अच्छे से पीस लेना है। पीसते समय आपको अच्छे से इसे चेक कर लेना है, इसमें कुछ भी होना नहीं चाहिए और साथ ही में इसमें मोटे छिलके बिल्कुल नहीं होने चाहिए और जो भी डंठल वगैरह होगा वो भी उसे आपको बिल्कुल निकाल लेना है और बिल्कुल साफ़ कर लेना है। सिर्फ आपको पतले छिलके ही इसमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने इस मिक्सर जार में इसे डाल लिया है दोनों चीज़ों को। अब इसे अच्छे से हम मिक्सर जार में पीस लेंगे। बिल्कुल बारीक पीसना है और बारीक पीस भी जाती है क्योंकि गर्मियों का मौसम है और ये बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं, तो बहुत ही बारीक पीस जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसे पीस लिया है। अब चलिए इसे हम खोलकर दिखाते हैं। उसके बाद इसे आपको एक छन्नी की हेल्प से, बड़ी वाली जो छन्नी आती है बस उससे आपको इसे छान लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे छन्नी से छान लिया है। अब आप देख सकते हैं हमारे लहसुन और प्याज के बारीक पाउडर को। अब इसमें कुछ चीज़ें को ऐड करेंगे, जैसे कि इसमें हम ऐड करेंगे काला नमक, उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, उसके बाद ऐड करेंगे इसमें हम जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर को ऐड करना है। उसके बाद थोड़ा सा हम चाट मसाला ऐड करेंगे। इन चारों चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसे फिल कर लीजिएगा। अब आप कोई भी रेसिपी बनाएं, जैसे कि बिना प्याज लहसुन के कोई भी रेसिपी अगर आप बना रहे हैं तो इस पाउडर को अगर आप डाल देंगे तो आपकी जो रेसिपी है उसकी टेस्ट को दोगुना कर देगा। तो इस तरीके से आप भी बनाकर रख लीजिए, जिससे कि आप प्याज और लहसुन के छिलकों को यूज़ करके अपने खाने को बहुत ही स्वादिष्ट बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे जो है कंटेनर में रख लिया है और आप देख सकते हैं अच्छे से फिल कर लिया है। चलिए अब आपको मैं इसे अपने रेसिपी में यूज़ करके दिखाती हूँ कि कैसे आपको यूज़ करना है। तो दोस्तों जैसे आप नॉर्मली अपने खाने को जो है कि छौंक लगाते हैं, बस वैसे ही आप छौंक लगा लीजिएगा। उसके बाद जैसे ये हाफ फ्राई हो जाए उसके बाद आप अपने पाउडर को इसमें आधा चम्मच या फिर 1 चम्मच, जैसे आपकी जितनी आपकी सब्जी है बस उस हिसाब से आप जो है डाल लीजिएगा। अब आप इसे जो है कि इसी तरीके से इसमें डालकर चला दीजिएगा। बिल्कुल लहसुन और प्याज का टेस्ट आपको इसमें मिलने वाला है। अगर आप लहसुन प्याज का यूज़ नहीं किए हैं तो इस तरीके से आप भुजिया हो या फिर कोई भी स्नैक हो उसमें भी आप इसे यूज़ करके अपने
खाने को बहुत ही स्वादिष्ट बना सकते हैं। तो आप भी ज़रूर इसे ट्राई करिएगा और इसे फ्रिज में रखकर लॉन्ग टाइम तक चला सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों, इस तरीके के साबुन के टुकड़े अक्सर हमारे बाथरूम में बच ही जाते हैं नहाने के बाद। तो इसे हम क्या करते हैं, या तो ये इधर उधर पड़ा ही रहता है या फिर इसे हम डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन आज मैं इसका कमाल का यूज़ बताऊंगी जो आपके घर में बहुत काम आएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आप फोक की मदद से इसे अच्छे से मैश कर लीजिएगा। बिल्कुल बारीक मैश करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले आपको इसे, अगर ये गला नहीं है पूरे तरीके से, तो आपको इसे पानी में डिप करके अच्छे से इसे आपको बिल्कुल मेल्ट कर लेना है, मतलब गला देना है। और पानी में नहीं गलाना है, मतलब ऐसा हो कि आप जैसे ही हाथ में ले तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो बस इस तरीके से आपको गलाना है। तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से नहीं गला हुआ था, तो मैंने इसे फोक की मदद से अच्छे से दबा दबा कर इसे मैंने बिल्कुल पेस्ट की तरह तैयार किया है। अब इसमें एक खास और चीज़ मिलानी है जो आपके काम को आसान करेगी। तो यहाँ पर आपको लेना है नारियल का तेल। अब इसमें आपको 4 से 5 बूंद पहले डालना है, फिर आपको इसे अच्छे से उसके साथ मिक्स करना है। मतलब नारियल का तेल जो है बीच बीच में आपको 2-4 बूंद डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल पेस्ट की तरह तैयार करना है। ना बहुत ज़्यादा गीला होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा सूखा होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस साबुन में जैसे जैसे आप नारियल का तेल डालेंगे बिल्कुल अच्छा सा एक पेस्ट तैयार होगा, बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पेस्ट की तरह बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो इस तरीके से हमें इस पेस्ट को चाहिए। अब इसका यूज हम कहाँ करेंगे, चलिए वो बताते हैं। इसको हम लगाने वाले हैं अपने दरवाजे के ऊपर। जो दरवाजे बंद करने या फिर खोलने पे से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, तो वहाँ पर इसे हम लगाने वाले हैं दोस्तों। तो जो दरवाजे के कब्जे लगे होते हैं उन कब्जे के ऊपर आपको इसे लगाना है। दरवाजे के 3 कब्जे होते हैं, ऊपर और सेंटर और सबसे नीचे। तो बस इन तीनों कब्जों के ऊपर हमें अपने सोल्यूशन को इसे लगा देना है। इस सोल्यूशन को बनाकर आप ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों, 100% वर्क करती है। ये सोल्यूशन एज ए ग्रीस की तरह काम करता है और ये काफ़ी दिनों तक आपके दरवाजे के कब्जे में रहता है, जिससे कि आवाज़ बिल्कुल नहीं आती है और बहुत अच्छे से ये काम भी करता है। दोस्तों, अक्सर हम क्या करते हैं, अगर आवाज़ आती है तो हम तेल डाल देते हैं कब्जे में, जो कि 1-2 दिन के अंदर ही वो तेल सूख भी जाते हैं और जो दरवाजे से आवाज़ होती है वो बिल्कुल नहीं जाती है। तो इस सोल्यूशन को आप आगे और पीछे दोनों कब्जों में अच्छे से आपको लगाना है और आप देखेंगे जो आवाज़ आपके दरवाजे से आ रही थी बंद करने पे या खोलने पे, तो वो बिल्कुल नहीं आएगी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे से वर्क करती है। दोस्तों, घर के कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें छोटे छोटे जुगाड़ से काम किया जाए तो वो काम बहुत आसान हो जाते हैं, साथ ही आपके बहुत सारे पैसे और समय दोनों बच जाते हैं। वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।